हमारे घर के पास में एक ऐसा घर भी है जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी खुला नहीं देखा। इस घर को लोग प्रेत बाधित यानी कि भूत प्रेत आत्माओं का बसेरा बताते हैं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। इस घर के खिड़की दरवाजे सब टूटे हुए थे। घर की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ जबरदस्ती से घर की तोड़ फोड़ की गई हो। एक दिन स्कूल से आने के बाद मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर इस भुतहा घर में जाने का प्लान बनाया। मैंने कहा, अबे संदीप सुन, आज इस घर में जाकर देखते हैं। बाहर से टूटा फूटा लगता है, क्या पता अंदर घर की हालत ठीक ठाक हो। बोलो क्या कहते हो तुम लोग। मेरा दोस्त मेरा मजाक बनाते हुए बोला, अजी देख लो इनको, जब हजार बहादुर मरे होंगे तब इन वीरों के वीर बहादुरों के बहादुर हमारे विजय भाई ने जन्म लिया था। सब हंसने लगे। दूसरा दोस्त बोला, अबे ओ विजय, मुझे लगता है कि यमराज तुझे जल्दी ले जाने वाले होंगे। भाई तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है तो बेशक तू जा सकता है। मैं बचपन में बहुत निडर था, लेकिन मेरे दोस्त थोड़े डरपोक किस्म के थे। उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि उनके घर वालों को पता चलेगा तो उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, लेकिन मेरे ज़्यादा समझाने पर वो राजी हो गए। हम टूटी दीवार फांद कर घर के आंगन में कूदे। बारी बारी से पांचों दोस्त घर में घुसे। हमने बिना आवाज़ किए चारों तरफ नज़र दौड़ाई। आंगन के बीच में अमरूद का पेड़, चारों तरफ पेड़ के सूखे हुए बिखरे हुए पत्ते। घर के दीवारों के सभी कोनों में मकड़ी के बड़े और घने जाले थे। दीवारों के ईंट इतनी जर्जर हो चुकी थी कि कोई उंगली से खोदना शुरू करे तो दीवार के आर पार छेद हो जाए। वहाँ पर एक टूटी खिड़की थी जहाँ से अंदर जाना आसान था। हम वहाँ से अंदर चले गए। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था और उस घर से अजीब बदबू आ रही थी, जैसे महीनों पहले किसी जीव जंतु की मृत्यु हुई हो और अब सड़ने लगी हो। हम घर की चीज़ों को ध्यान से देख रहे थे, तभी हमने एक दीवार पर कोयले से लिखा हुआ देखा, मुझे मार दिया गया है। हम ये देखकर बहुत डर गए, लेकिन फिर सोचा कोई मजाक करने के लिए लिख गया होगा। अब हम ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के पास आए तो पहली सीढ़ी पर लिख रखा था, मैं ऊपर कमरे में हूँ। ये देखकर मेरे चारों दोस्त घबरा गए। तभी मेरे एक दोस्त ने बोला, भाई मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग मरो यहीं। लेकिन मैं नहीं डरा। दोस्तों को समझा बुझाकर ऊपर के कमरे की तरफ गया। ऊपर 12 कमरे थे, जिसमें से एक बंद पड़ा था। हम ऊपर कमरे में गए। कमरे में घुसते ही सामने दीवार पर लिखा था, मुझे इस कमरे में ढूंढो। हम वहाँ की अलमारियों और बक्सों को देखने लगे जो पूरी तरह गल चुके थे। तभी हमारी नज़र कमरे के कोने में खड़ी अलमारी के ऊपर पड़ी। अलमारी के दरवाजे पर लिखा था, मेरा सिर दाएं कमरे में और धड़ बाएं कमरे में है। ये देखते ही मेरे दोस्त बुरी तरह घबरा गए और वहाँ से भागने लगे। संदीप की हालत बहुत ख़राब हो गई। वो मुझ पर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, भाई आज लगता है विजय अपने साथ साथ हमें भी मरवाएगा। राकेश, टिंकू, सोनू, चलो यार हम यहाँ से निकलते हैं। एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकना हमें। लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया और जाने नहीं दिया। भाई हम लोग साथ आए हैं तो साथ ही जाएंगे। देखा तुमने ये घर कितना बड़ा है। वापस दीवार तक पहुंचने के लिए पहले नीचे वाले हॉल से गुजरना होगा। हम कुल 5 लोग हैं, फिर भी डर रहे हो। भूत होगा भी तो हमें खा थोड़े ही जाएगा। डरपोकों, ज़्यादा से ज़्यादा डर लगेगा और कुछ। मेरी बात सुनकर चारों दोस्त मेरी बातों से थोड़ा सहमत हुए। अब हम बाएं कमरे में जाकर धड़ को ढूंढने लगे। बाएं वाला कमरा बंद पड़ा था। बाहर से कुंडी लगी थी, मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परत। धक्का देकर हमने दरवाजे को खोला। वहाँ पर एक चादर से ढकी हुई कोई बड़ा सा बक्सा था। बदबू उसी में से आ रही थी। हमने हिम्मत करके बक्सा खोला। बक्सा खोलते ही हम सभी की आंखें फटी रह गई। एक सड़ा गला शव पड़ा था। उसमें देखकर लगता है कि किसी ने बहुत बेरहमी से मारा है। इस बार तो मैं भी डर गया, लेकिन बिना पूरी तहकीकात किए मैं वहाँ से जाने वाला नहीं था। उस बक्से के पास चटाई पर लिखा था,
तुम्हारे पीछे मेरा सिर दूसरे कमरे से आ रहा है। अचानक हमें पीछे कोई परछाई दिखाई दी और हमने देखा कि वो किसी लड़के का सिर था। अब हम बुरी तरह घबरा गए और वहाँ से चीखते चिल्लाते बेतहाशा सरपट भागे। भागते समय हम सभी को कई जगह चोटें भी लगी, किसी के पैर, किसी के हाथ, किसी के सिर, माथे पर, चेहरे, सब घायल हो गए। मैंने ये बात जब घरवाले को बताई, पहले तो उन्होंने मुझे खूब पीटा और डांटा, लेकिन फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन लगाया। पुलिस ने उस घर में तहकीकात की तो उन्हें बक्से में बंद शरीर तो मिल गया, लेकिन सिर कहीं नहीं मिला। तब से आज तक मैं ऐसे भूतहा घरों में तहकीकात करने से डरता हूँ। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए।